एक साथ 5 लेयर का मॉडल है जिसमें हमने अपनी भाजी निकाल ली है, फिर उसके बाद हल्दी हुई, फिर उसके बाद ककड़ी और ऊपर जाके टॉप पर हमारा कुंदरू की बेला और इसमें हमने पालक की फसल ऑलरेडी ले रखी है। 4 आपको अभी दिख रही हैं और एक हमने ले रखी है, तो 5 फसलें ऐसे एक जमीन पर हमने लगाई हुई हैं। पपीता जो है ना इस तरह से शेड के ऊपर निकल के फलने लगता है, वो अपने आप शेड में से जाके जगह बनाता है, जगह बना के अपने आप ऊपर निकल देता है। ये पपीता ऐसा 4 फीट की हाइट से फलना चालू होता है और कंटिन्यू फलता चला जाता है और एक पौधे से लगभग 20 से लेकर 40 किलो तक पपीते टोटल हार्वेस्ट हम करते हैं। पपीते में सीन ये होता है कि जब ये शेड के अंदर होता है तो यहाँ से फलते हुए कंटिन्यू ऊपर जाता है, और जब ये शेड के ऊपर निकल जाता है तो इस ढंग से ऊपर निकलता है ना। ये शेड के ऊपर निकला हुआ है, ये शेड के नीचे अलग फल के ऊपर पहुंचा है, ठीक है ना। तो अपन जो कहते हैं ना कि मंडप के ऊपर सबसे ऊपर वाली टॉप की हाइट पे हमारा पपीता हो जाएगा, फिर ये वाली सरफेस पर हमारी क्रीपर्स हो जाएगी, फिर ये वाली सरफेस पर एक क्रीपर, और जमीन के अंदर अदरक, और जमीन के सरफेस पर भाजी। तो ऐसे करके 4 फसलें एक साथ एक जमीन पर, बल्कि 5 तक आप आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है कि नहीं। तो ये है कुल मिला के पूरा इसका हाँ कि किस ढंग से कौन फसल किस स्पेस में होती है और किस तरीके से होती है। ये फिर है टोटल आपको मल्टीलेयर फार्मिंग करने के फायदे। पहला जो बड़ा फायदा है वो है पानी की बचत को लेकर, दूसरा फायदा है कीट कंट्रोल को लेकर, चौथा फायदा है आपके दीपेश भाई को लेकर ठीक है। पहला फायदा है आपको 70 से 90% पानी की बचत होनी है इसमें, और दूसरा बेनिफिट है आपको खरपतवार जो कि बिल्कुल भी नहीं आने हैं, क्योंकि इसमें स्पेस आपका पूरी से कवर हुआ जा रहा है। और तीसरा है आपका कीड़ों को लेकर, जिसमें आपके कीड़े लगभग 60 से 70% बचत होनी है। और फिर लास्ट में जाके आपकी गायों की जो सेविंग है वो इसमें होगी, क्योंकि आप एक गाय से 1 एकड़ की खेती को कर रहे हैं, ठीक है। तो आप गाय को सेव करने की दिशा में भी काम कर ले जाएंगे। फिर होता है आपके इंडिजीनियस सीड्स इसमें बचते हैं, क्योंकि इसमें सारे आपका जो फोकस होता है वो होता है देसी सीड्स को लगाने का, तो हमारे इंडिजीनियस सीड्स बचते हैं। फिर उसके बाद होता है एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने का, तो इसमें एनवायरनमेंट ऑटोमेटिकली मैनेज रहता है, कंट्रोल रहता है। फिर उसके बाद आता है 4 गुना आपका समय बचता है, क्योंकि जब एक फसल को आप मोनेटाइज करते हैं तो एक फसल को मोनेटाइज करने के लिए 1 गुना टाइम चाहिए, फिर दूसरी फसल को मोनेटाइज करने के लिए 2 गुना टाइम चाहिए, और इसमें चारों फसलों को आप एक साथ मोनेटाइज करोगे तो 3 गुना आपका समय बचेगा। फिर उसके बाद आता है कि आपकी लेबर की भी इसमें बचत होती है और इनकम आपकी 4 गुना मल्टीप्लाई होती है। तो देखो इतने सारे बेनिफिट हैं आपको लेयर फार्मिंग करने के। आज नहीं तो कल देखो इस काम को आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस तकनीक के अलावा हिंदुस्तान में पूरी दुनिया में कोई ऐसी तकनीक नहीं है जो इतने सारे फायदे कर दे और साथ में आपकी इनकम को 4 गुना कर दे। दुनिया में आप किसी भी जगह जाओगे, किसी से भी कहोगे कि साहब हमें अपनी आमदनी को 2 गुना या 3 गुना करना है, तो वो पहले खर्चे आपके 2 से 4 गुना करवा देंगे, तब आपकी आमदनी 2 गुना होगी। खर्चे 4 गुना, आमदनी 2 गुना, खर्चे 8 गुना, आमदनी 4 गुना, ऐसे होता है, ठीक है कि नहीं। और इस वाले मॉडल में खर्चे साहब है ही नहीं, ठीक है कि नहीं भाई। घास फूस का ये स्ट्रक्चर बनना है तो काय का खर्चा, ये तो आपके इर्द गिर्द होने वाली सब चीजें हैं। और दूसरी बात ये है कि इतने सारे फायदे के लिए हम अलग से कौन सा पैसा खर्च कर रहे हैं। हम तो अपनी मल्टीलेयर फार्मिंग कर रहे हैं भाई। पानी बचाने के लिए कौन सा आप अलग से काम कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। खरपतवार कंट्रोल करने के लिए कोई अलग से काम कर रहे हैं क्या आप, कुछ नहीं कर रहे। हम तो अपनी 4 फसलें उगा रहे, खरपतवार अपने आप कंट्रोल हो रहा है। पेस्ट कीड़े कंट्रोल करने के लिए हम कोई अलग से काम नहीं कर रहे। फिर गाय को सेव करने के लिए अलग से काम नहीं, देसी बीज को सेव करने के लिए अलग से कोई काम नहीं, एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए अलग से कोई काम नहीं। हर तरह के काम को करने के लिए अलग से कोई टाइम नहीं और कोई पैसे नहीं लगा रहे हैं, तब भी ये फायदे हो रहे हैं हमारे लिए। और दुनिया में आप कहीं पे भी जाओगे
कोई भी टेक्नोलॉजी